नक्सलबाज रंगदार गिरफ्तार। शहर में पहचान है की अलग ही बात है। और हमारी बराबरी करने के सपने देखना छोड़ दे मित्र, हम थाने से लेकर जेल तक बदनाम हैं। हथियार के साथ पोस्ट करता था वीडियो। राजा कौन है वो? जानी। और चलाता था खौफ का धंधा। अब क्या उखाड़ लोगे तुम हमसे बगावत करके? हम तो बर्बाद हो चुके हैं तुमसे मोहब्बत करके। दादा मरे तो गांव को कहा शोक मनाओ। अलग ही बात है। और हमारी बराबरी करने के सपने देखना छोड़ दे मित्र, हम थाने से लेकर जेल तक बदनाम हैं। अर्थी के साथ फायरिंग का वीडियो किया पोस्ट। मधेपुरा पुलिस को हवा में खौफ की गोली दाग कर डराया। ये भी कपड़े उतार डालो, शेरों का शेर है। हाथ में पिस्टल, मुंह में सिगरेट और सामने पड़े नोटों की गड्डियों के साथ रील्स बनाने का शौक रखने वाला मधेपुरा जिले का यही वो रंगदार है जो सोशल मीडिया पर हथियार के साथ रील्स बनाकर पोस्ट करता है। और जिले के रेहटा इलाके में खौफ और दहशत पैदा करने की कोशिश करता है। जबरन इलाके में बंदूक की नोक पर दादागिरी चलाता है और अपनी दादा की मौत पर दुकानों का शटर गिरवाकर शोक मनवाता है। बेखौफ होकर फिल्मी अंदाज में जुर्म की सीढ़ियों को चढ़कर जरामाई की दुनिया का राजा बनना चाहता है। अपने बादशाहत कायम के हौसले रील्स बनाकर खौफ फैलाना चाहता है और देखते ही देखते इसी मजबूत इरादे के साथ जिले में अपना साम्राज्य भी खड़ा कर लिया था। युवाओं को अपनी फौज में बहाल भी कर लिया था इस इरादे के साथ कि वो गुनाह की दुनिया का गगन छू लेगा। लेकिन उसके नापाक मंसूबे पर पुलिस ने पानी फेर दिया और रील्स देखने के बाद उसे उसके रियल ठिकाने पर पहुंचा दिया, जिसका नाम है मधेपुरा। जिले में खौफ और दहशत का यही नाम है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हथियार के साथ अपना वीडियो बनाकर पोस्ट करता था, रील्स बनाकर रंगदारी का धंधा चलाता था। तो बर्बाद हो चुके हैं तुमसे मोहब्बत करके। हाथों में हथकड़ी लगी है, वरना ये कहीं हथियार के साथ रील्स बना रहा होता, खौफ फैलाने की साजिश रच रहा होता। लेकिन भनक लगते ही पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वीडियो सत्यापन कराया, पूरी कुंडली निकाली और रात के अंधेरे में जवानों ने उसके घर पर दस्तक दे दिया। उसके बाद क्या, पुलिस की दस्तक को भांपते ही राजा की उंगलियां बंदूक की टिगर पर नाचने लगी, दनादन गोलियां चलने लगी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग किया और मौका मिलते ही रील्स वाले राज को दबोच लिया। बताएंगे इसके जुर्म की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। और वे वहीं पे आड़ लेकर के अपना बचाव करते रहे, परंतु जब गोलीबारी बंद हुआ तो ये लोग संभल करके उसके घर में प्रवेश किए, परंतु तब तक वो लोग भाग चुके थे। लेकिन उसके घर के तलाशी जब ले गई तो उसके घर से काफी भारी मात्रा में नशीला पदार्थ, कोरेक्स, गांजा आदि की बरामदगी हुई। सुन लिया आपने, घने कोहरे की वजह से पुलिस राजा यादव को रात में पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन पूरी रात डटी रही। जब सुबह हुई और कोहरा छटा तो पुलिस फिर एक्शन में आ गई और राजा यादव के ठिकानों पर छापेमारी करने लगी। जब पुलिस राजा के ठिकाने पर पहुंची तो फिर से राजा हवा में खौफ और मौत की गोली दागने लगा। पुलिस को वापस लौटाने के लिए मजबूर करने लगा, लेकिन पुलिस डटी रही और अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग करती थी। घंटों गोलीबारी के बाद राजा यादव और उसके साथियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो गैंग का सरगना राजा यादव अपने अन्य 4 साथियों के साथ मौजूद था, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। हमारे पुलिस भी उस गोलीबारी के बीच जूझते हुए उसके करीब जाना शुरू कर दिया और अंततः जब पूरी तरह से वो लोग घिर गए तो अपने आप को सभी लोग अपने हथियार के रख करके सरेंडर किए। और जब हमारी पुलिस अंदर गई तो वहाँ पे कुल 5 व्यक्ति मिले, जिसमें राजा यादव
खुद भी था और उसके जो सहयोगी 4 अपराधकर्मी थे वही लोग भी थे। राजा यादव की जब गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से एक कार्बाइन बरामद हुआ। रिल्स वाले जिन 5 बदमाशों को पुलिस ने दबोचा है उनमें गैंग का सरगना राजा यादव, धर्मेंद्र उर्फ केशव यादव, आकाश कुमार, किंशु कुमार, रूपेश कुमार शामिल है। पुलिस ने जब सभी की तलाशी ली तो मुंगेर में कार्बाइन मिला, 4 देसी कट्टा मिला और कई राउंड गोलियां बरामद हुई। 5 मोबाइल फोन मिला, कार्बाइन का एक मैगजीन बरामद हुआ। यही वो मौत का कारतूस और खौफ वाला कार्बाइन है जिसे पुलिस ने जब्त किया है। जब पुलिस ने इसकी आपराधिक कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि कुख्यात राजा जिले के टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल है। मोस्ट वांटेड राजा कुमारखंड थाना क्षेत्र के इरहटा निवासी आशीष यादव का बड़ा बेटा है जिसकी उम्र महज 22 साल है। यह भी जानकारी मिली कि इंटर पास राजा को बचपन से ही बीते दिनों जब उसके दादा की मृत्यु हुई थी तो उसने अंतिम संस्कार में भी ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। उसने गांव के दुकानदारों को दुकान बंद करने का फरमान जारी कर दिया था और कहा था कि मेरे दादा की मृत्यु हुई है, तुम लोग भी शोक मनाओ। अब तक कुख्यात राजा यादव पर 5 आपराधिक मामले दर्ज है। कि जब गिरफ्तारी हुई तो उसके पास से एक कार्बाइन बरामद हुआ जो कि सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स माना जाता है। हालांकि यह लोकल कार्बाइन है, इसकी स्थानीय स्तर पर ही इसको बनाया गया है, बट काफ़ी कारगर हथियार था। उसे पूछने पे बताया कहीं उससे साइड से कहीं से वो खरीद करके लाया था इसको 1.5-2 लाख रुपये में। और भी कई बिंदु है जिसपे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं, परंतु और भी जो उसके सहयोगी थे उसके पास से भी 4 देसी कट्टा की बरामदगी हुई है और वे भी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप के बनाए गए हथियार हैं। जब मातमी सन्नाटे में फायरिंग का वीडियो फिर से पुलिस देखी तो पुलिस ने फिर से इसकी रेकी शुरू कर दी और कड़ी मशक्कत के बाद उसे और उसके गुर्गे के साथ दबोच लिया। इस तरह पुलिस ने रिल्स वाले रंगदार राजा यादव को उसके 4 गुर्गों के साथ गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दी है और सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग में शामिल अन्य गुर्गों को भी अरेस्ट कर हवालात में भेज सके। जहाँ उन सब का आका राजा है उसकी दिन और रात दोनों उस जेल की सेल में कटेगी, जहां अब ना तो वो हथियार लेकर रील्स बना पाएगा और ना ही सोशल मीडिया पर रौब दिखा सकेगा। अब जरूरत है इसे सख्त से सख्त सजा दिलवाने की ताकि ये फिर कभी जेल की सेल से बाहर ना निकल पाए, नहीं तो फिर से वही खेल शुरू कर देगा। तब पुलिस को जवाब देना भारी पड़ेगा। शहर में पहचान है के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अलग ही बात है और हमारी बराबरी करने के सपने देखना छोड़ दे मित्र, हम थाने से लेकर जेल तक बदनाम हैं।